इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के सबसे पहला काम था डो। अब ध्यान देखो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें इस एग्जांपल में मिल जाएगा। व्हाट इज डोमेन ऑफ लॉग? जिस फंक्शन का तुमने लॉग लिया है उस फंक्शन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। So x minus 1 should be strictly greater than 0 and x belongs to 1 to infinity. Right? Now apart from this, the base value should be also positive and the base value should not be equal to 1. अब मैंने ये समझाया था कि ये तुम सॉल्व मत करो फिलहाल, इस ये होना तो जरूरी है, ये डोमेन का पार्ट है, बट नो नीड टू सॉल्व दिस। इसमें टाइम वेस्ट मत करो। रीजन, जब हम आगे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पड़ेंगे, हाँ जब हम इसको देखो सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और राइट में क्या लॉग 1 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बिकॉज बेस इज वेरिएबल, ये बात फिर से भाई सभी लोग ध्यान सुन लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, बिकॉज लॉग की इनइक्वालिटीज में सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस वही होंगे जहां पर बेस भी वेरिएबल होगा। तो log 0 को हमने log 1 लिख लिया ऑन द सेम बेस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन हम log को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। हम log को रिमूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बेस जो है और वो पता है log को रिमूव करना, सर आपकी आवाज कट रही है। सेम रहे। आवाज नहीं आ रही सर, क्रैक हो रहा है सर, आवाज क्रैक हो रहा है सर आपका। सर कुछ समझ में नहीं आया। हेलो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही क्या? आप बोलिए, अब बोलिए सर आप पहले कुछ फिर से नहीं आया। रिपीट कीजिए ना, आपका आवाज क्रैक हो रहा अभी ठीक आ रही है? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। है। यस सर, आ रही है सर। ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर हम log को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, और रीजन क्या है इसका? क्योंकि हमको बेस वैल्यू के बारे में आइडिया नहीं है कि बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉर्म टू केसेस। केस 1 क्या होगा? इफ बेस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। एंड यहां पे समझने की कोशिश करो कि मैंने क्यों मना किया कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, because you are already taking a case where x square minus 1 is greater than 1. तो अगर x square minus 1 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा आप ही हो जाएगा, not 1 तो आएगा। तुम्हें इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, it is not required. I'm not saying it is wrong, करोगे तो दिक्कत नहीं है, करोगे तो अच्छी बात है, तो आपने लेकिन अगर नहीं करोगे तो आंसर। हेलो मैंने सर, केस क्या हो गया? आपने केस 1 के बाद कुछ बोला तो फिर वो कट हो गया। यार क्या करूं मैं? नेटवर्क। और एक बार बोलिए ना सर, क्या बोल रहे थे आप? समझ में आ रहा है सर। नहीं आ रही क्या? एक बात थोड़ा ही कट रहा है बस, इससे रिलेटेड। ये कह रहा था कि जो बेस वैल्यू है वो अगर 1 से बड़ी है, ऐसा हमने केस लिया, तो बेस वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 से बड़ी हो जाएगी ना, इसलिए हमको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? हेलो सर, एक बोलो। डोमेन का बेस पार्ट हमें सिर्फ तभी सॉल्व नहीं करना होता ना जब मतलब वेरिएबल में हो बेस। अगर मतलब बेस गिवन हो उन्होंने तो हमें डोमेन अगर बेस वेरिएबल नहीं होगा तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं ना भाई। सॉल्व तभी करना होता है वेरिएबल्स होते हैं। मान लो यहाँ पे कांस्टेंट होता, मान लो 2 लिखा होता, तुम उसमें सॉल्व क्या करते? 2 तो ग्रेटर देन 0 है ही, सॉल्व कहाँ कुछ करना है? तो वेरिएबल वाले केस में तो सॉल्व करोगे उसको, है कि नहीं? सर मतलब हम लोग बेस ग्रेटर देन 0 नहीं सॉल्व करें? नहीं, जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि तुम यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 सॉल्व कर रहे हो। तो अगर कोई चीज ग्रेटर देन 1 हो गई तो ग्रेटर देन 0 तो अपने आप ही हो जाएगी ना, उसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। Now x belongs to minus infinity to minus root 2 union root 2 to infinity, ये कंडीशन आ गई है, एंड अंडर दैट कंडीशन क्या होगा भाई? ये log रिमूव होगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे log को रिमूव करो और इनइक्वालिटी सेम रहने दो, बिकॉज बेस वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया है कि वो 1 से बड़ी है। क्या है यहाँ से? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सर एक बार आप वो भी क्या बता देंगे कि इनइक्वालिटी रिवर्स कब होती है और कब नहीं होती? अभी तो नहीं हुई फिलहाल,
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा? यही 2 to infinity। तो इस केस का आंसर है 2 to infinity। यहां तक ठीक है? इनइक्वालिटी कब रिवर्स होती है भाई? इनइक्वालिटी रिवर्स कब होती है? जब फ्रैक्शन Base belongs to वैल्यू 0 to इंक्रीजिंग 1. फंक्शन होता है जब तब जब बेस 0 से 1 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1 होगा, राइट? अब जरा इसको सॉल्व करो। इस सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस √2 से प्लस √2। ये मैं तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, ये डेली कर्व मेथड है, तुम्हें अपने आप सॉल्व करना आता है। क्या होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन? इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा माइनस √2 से माइनस 1 यूनियन 1 टू √2, ठीक है ना? अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर, अब अगर हम, रजत तुम्हारा आंसर इसी केस में है, देखो ना, बेस वैल्यू फ्रैक्शन है। जब बेस वैल्यू फ्रैक्शन होगी, ये बेस फ्रैक्शन होगा, तो लॉग को रिमूव करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो रिवर्स जाएगी, हो जाएगी। ओके सर। यानी x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इससे क्या आएगा? क्या आ गया यहाँ पर? x लेस देन और इक्वल टू 2। क्या होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? यही हो जाएगा ना, x बिलोंग्स टू माइनस √2 टू माइनस 1 यूनियन 1 टू √2। क्यों भाई? हेलो, सर यहाँ पे अरे हाँ सर, आ रही है। क्योंकि वो 1 से छोटे वैल्यूज है ना? 1 से छोटे वैल्यूज हैं? नहीं सर, वो हम लोग ने उसको, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लिया नहीं है हाँ ना, हाँ सर, डोमेन तो लेंगे, डोमेन अभी लेंगे। डोमेन वो हाँ, छोटा है वो, अभी डोमेन, इसीलिए हम ठीक लोग का जो बेस है अब उसका एक मैग्नीट्यूड मिनट रुक जाओ, पहले सॉल्व कर लो। देखो केस 1 का आंसर ये है, केस 2 का आंसर ये है, तो दोनों आंसर्स का हमें क्या लेना है? यूनियन। क्या होगा यूनियन? x बिलोंग्स टू माइनस √2 टू माइनस 1 यूनियन 1 से √2 यूनियन, यहाँ पे क्या है? 2 टू इंफिनिटी। बट फाइनली डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। व्हाट इज डोमेन? डोमेन कहां गया? ये रहा। डोमेन क्या था? 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। तो क्या होगा तुम्हारा फाइनल आंसर? ऑब्वियसली ये पार्ट हट जाएगा एंड योर फाइनल आंसर इज व्हाट? 1 टू √2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये आ गया आंसर। तो अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसको कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? बताओ कहां दिक्कत आ रही है इसको समझने में, किसी पर्टिकुलर स्टेप में? ऊपर स्क्रॉल कर दो ना एक बार। और जब मैंने यहां से, देखो क्वेश्चन दिया गया था क्योंकि यहां पे हमने डिस्कशन करना था, जो ये नॉट रिक्वायर्ड, मैंने सर आवाज करिए। हेलो सर, और आपको हेलो हेलो सर। हेलो I think so some network issue. सर कहाँ गए? रीजॉइन कर रहे सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा। यस नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था, और जस्ट कॉज
of network problem. My Parth, सर आज लॉग खत्म हो जाएगा? Yes. I think so मुश्किल लग रहा है. Only the host can share. Who is the host, भाई? Zeal Academy. Zeal Academy is the host. Zeal Academy है host. Okay. I am also Zeal Academy. सर सेग्रीगेशन होगा तो मतलब हमें टीचर्स और रूटीन Small वगैरह चेंज हो जाएगा. है भैया रजत. हाँ सर. रजत, तुम्हें आसपास के एटमॉस्फेयर जो आसपास की चीजें हो रही है, हाँ सर. मतलब तुम्हें कोलैटरल डैमेज के बारे में ज्यादा तुम्हें चिंता रहती है, लेकिन जहां पर फोकस करना चाहिए वहां करो. जो बैच बनेगा उसमें कितने लोग होंगे, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, उसमें हमको मिड डे मील मिलेगा सर नहीं मैंने मिलेगा, सिर्फ ये सवाल खाना पूछा, हमको सेम क्वालिटी का मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पूछा मैंने. हम अगर ऑफलाइन क्लासेस में आए तो हमें सेम चेयर से बैठने को मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्शियलिटी होगी या नहीं होगी, ये सब चीजें. irrespective this segregation is fluidic. let me tell you, आज segregation होगा, next month में 2 महीने बाद फिर segregation होगा. ठीक है? just to give an opportunity कि तुम्हारे पास एक reward रहे कि हाँ भाई तुम्हें लगता है अगर nothing could be different in 2 batches, कुछ भी different नहीं होगा. content, teachers, everything would be same. but तुम्हें लगता है you want to prove it to yourself कि हाँ मुझे करना है कुछ, I want to be in this group, I want to stay in this group, तो तुम्हें अपने आप को एक बार प्रूव करना पड़ेगा. एक तरह का चैलेंज रहेगा तुम्हारे सामने, बस टेक इट लाइक दैट. ओके सर. ठीक है ना? बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है और कुछ नहीं. ये हर साल करते हैं और इसका एडवांटेज ये होता है कि लोग थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हेल्दी एक कंपटीशन आता है कि हाँ भी मुझे करना है. जी सर. बस इसलिए कर. ठीक है, तो परेशान मत हो. अरे होस्ट बनाओ यार. कौन है भैया होस्ट जील एकेडमी? सर अगर इंटरव्यू में किसी ने बोला कि तुक्के मारे तो के मारे यार अभी से प्लान कर रहे हो सब. किस चीज का इंटरव्यू? तो सही है. देखो बेटा, तुक्के जो होते हैं ना, तुक्के 1-2 बार लग जाते हैं, मानता हूं मैं, लेकिन अब तुम कहोगे 5 तुक्के मारे, 5 सही हो गए. सर किस चीज का इंटरव्यू? अरे वो तुम्हें पता चल जाएगा एग्जाम के बाद. सर पार्थ के हुए थे ना सर 2 तुक्के क्यूटी टेस्ट. एक्चुअली हाँ हुए थे. लेकिन दो गलत भी हो गए थे. हाँ भाई मैं कह रहा हूँ ना, तुम 4 करते हो मतलब उसमें 50-50 चांसेस तक ठीक है, लेकिन 100% तो नहीं हो सकता, 90-70% नहीं हो सकता. अगर ऐसा हो रहा है तो देयर समथिंग फिशी ना, कुछ तो है. अरे भैया जील एकेडमी कौन है यार? बनाओ ना यार. कहाँ गए जील एकेडमी? सीए से डिसाइड करोगे. सर आप मैम को फोन करो ना. अच्छा मैम जील एकेडमी है. हाँ टीना मैम है जील एकेडमी. यस सर. बहुत ड्रामा है यार. कब खुल रहा है यार ये? क्या सर? मैम प्लीज मेक मी होस्ट. सर कॉल कर दो सर. कॉल ही किया था यार. यस. सर अभी 15 अगस्त से ही उम्मीद है वैक्सीन आए तो. 15 अगस्त को वैक्सीन आ जाएगी? बोल रहे थे कि मतलब कुछ तो होगा उस दिन. न्यूज़ आ गई. नहीं होगा बे. अबे इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे कुछ नहीं आएगा. किया ने अभी क्लेम किया सर रशिया कि वो नेक्स्ट वीक वैक्सीन निकालेंगे. केवल रशिया में वैक्सीन रिलीज हो रही है, आई थिंक डे आफ्टर और टुमारो, ओनली फॉर हेल्थ ऑफिशियल्स एंड सम ऑफ और कुछ ही होगी, लेकिन जो पब्लिक है उसको अक्टूबर से मिलने वाली है. नहीं चालू हुआ है अभी नहीं. अक्टूबर थोड़ा ऊपर दिखा सकते हो कुछ. यस. और इंडिया में जो वैक्सीन है, अगर इंडियन ब्रांड जो है अपना वो वाली बात हुई तो इंडिया में केवल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 साल लगने वाले हैं. सो बी पेशेंट. अभी कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि एकदम सबको वैक्सीन मिल जाएगी और सब लोग बाहर निकल के फुटबॉल खेलने होंगे. टाइम लगने वाला है. पेशेंस बनाए रखो. ठीक है. होगा. सर न्यूज़ आया था कि सितंबर में स्कूल्स खुलने वाले हैं. नहीं. वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि स्कूल्स फिलहाल सितंबर में ओपन नहीं होंगे. अभी आया, कल ही आया. एकेडमिक सेशन शायद से सितंबर से चालू कर रहे हैं. वो सेशन चालू हो जाएगा बट स्कूल्स ओपन नहीं होंगे. उन्होंने बोला कि अब तक का जो है वो वेकेशंस की तरह काउंट होगा और ये सितंबर से चालू होगा. करेक्ट. तो उसकी वजह से सिलेबस कम हो गया है, तो उसका तुम थोड़ा एडवांटेज ले सकते हो. तो मैं इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जिसको जो भी डाउट्स थे वो इस क्वेश्चन के हेल्प से, जो थियरी डिवीजन था या कुछ डाउट्स थे लास्ट लेक्चर में, वो चीज क्लियर हो गई सभी की. सर हाँ. कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इसमें? क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है.
न्यू नहीं बेस पढ़ा है ना आपने? तो जैसे रजत पूछा था मैंने कुछ न्यू नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ हाँ सर, वो बस वो ना कि मैंने बेस कुछ भी ना मैंने 1 to इंफिनिटी रहेगा तो फिर नहीं होगा, और 0 to 1 रहेगा तो फिर वो चेंज यस हो यस सकता है। बस वही था ना। बिल्कुल 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 अच्छा, थोड़ा मुझे बिल्कुल। लगा दूसरा है वो तो फिर अलग सर होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? अभी आते हैं बेटा, वो लॉग टेबल के लिए, वो लॉग टेबल के लिए, ठीक है। अब रुको एक मिनट, अब यहाँ पे देखो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, डिस्टर्बेंस आ रहा है। लॉग x माइनस वन, लॉग x माइनस वन बेस एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर एन इक्वल टू 0। तो अब मैं तुम्हें जो है एक ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। सो बी हैप्पी। यहाँ पे हम ट्रिक देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ट्रिक ऐसी रहेगी कि तुम्हारा टाइम सेव करेगी, बट जब हम ट्रिक यूज करें, जब हम कोई शॉर्टकट यूज करें, तो फिर ध्यान रखें कि कुछ एक्स्ट्रा हमको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। मतलब कहीं पर भी कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है छोटी सी। हम जब इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिटेल तरीके से, तो मिस्टेक नहीं होती, बड़ी लेंथी होता है, टाइम बहुत कंज्यूम होता है, बट अरे यार बस हो गया यार, फिर आवाज आ रही है यार। अब तो मैंने नहीं, अब सही जियो आ ले रही लिया है। सर वो डेटा ठीक है सर। आ रही है ना? ये थोड़ा सा यस सर। सॉर्टेड है। ओके ओके, चलो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं तुम्हें जो ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, बेस वेरिएबल है तो हमारे पास बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है मेरे पास। बोलो, गलत बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं ना? तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूं यहां पर, और मैं बेस को फिक्स कर लूं, मैं बेस को फिक्स कर लूं, तो मैं इस बेस को, हेलो हाँ, यस, क्या देख रही थी फोटो? कौन सी फोटो सर? माइक बंद करो। सर का स्क्रीन था, मेरा नहीं था। प्रतीक्षा म्यूट कर लो बेटा, प्रतीक्षा म्यूट। ओके, सो log of x minus 1, if but what is the first problem you are facing this question? Why this question is not so lengthy? Because base is a variable, but we have base changing property. Let's use it. I want to keep a constant base, fixed base. तो तुम कोई बेस चूज कर सकते हो। Let's go for I can choose e also, natural log बना सकता हूँ। चलो 10 ले लो, 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। log base 10 log x square minus 1 base 10 greater than or equal to 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। अब ये सोचो कि क्वेश्चन की फील्ड लो, क्या लिखा हुआ है? log of this upon log of this should be positive। मतलब डोमेन की बात छोड़ दो, डोमेन की बात अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि अगर लिखा हो a by b पॉजिटिव है, सेम साइन, इसका मतलब क्या हुआ? सेम साइन। सेम तो साइन। उसका दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे? और इस तरह की बातें तो हम वेवी कर्व में करते थे ना। जब इस तरह का क्वेश्चन आता था तो हम उसको वेवी कर्व से सॉल्व करते थे। ये क्वेश्चन वेवी कर्व से सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है? टेल मी व्हाई दिस क्वेश्चन कैन हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है। हमारी लगी क्यों हुई है? क्योंकि लॉग है यहाँ पर, है कि नहीं? तो लॉग अगर यहां से हट जाए, और सोचो यहाँ पे केवल x माइनस वन होता, हम कितने खुश होते हैं। अब जरा log x माइनस वन के बारे में डिस्कस करते हैं। सर अगर log log 1 to the base 10 कर दिया, wait listen to me very carefully, ध्यान सुनो मेरी बात, उसका डिस्कस करेंगे। मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करो। मुझे बताओ कि log x माइनस वन पॉजिटिव कब होगा? टेल मी log x minus 1 base 10 greater than or equal to 0 कब होगा? कब? and x is greater than 9. 9? Are you sure? Greater than 11. हाँ sorry 11. 2 infinity। हाँ, अगर तुम लोग मजाक करने के मूड में हो तो अलग बात है, हम लोग किसी और Greater than 1 sir, actually greater than 1। greater than 1। 0 जो है ना वो log 1 होता है, log 10 नहीं होता है। log 10 तो 1 हो जाता है। तो तुम्हें ये पता है कि जब x माइनस 1 से बड़ा होगा, मेरे इस बात पे ध्यान दो क्योंकि मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, वो हो सकता है बुक्स या बुकलेट में ना हो। इससे क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो सकता है, जो देखो कुछ मिनट्स लग गए सॉल्व करने में। ध्यान सुनो, log x माइनस 1 बेस 10 पॉजिटिव कब होगा? जब x माइनस 1 1 से बड़ा होगा। सही है। सिमिलरली
Similarly, सर वेटिंग रूम log सर आपने क्या बोला और एक बार रिपीट कीजिए। x स्क्वायर माइनस, मैं ये बोल रहा हूं कि log x माइनस 1 पॉजिटिव कब होगा, ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x माइनस 1 1 से बड़ा होगा, है कि नहीं? अरे इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो भाई। log x माइनस 1 ग्रेटर देन log 1, log हटाओ, यही तो आएगा। अरे क्या हो गया इसको? log fx बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा भाई? जब fx 1 से बड़ा होगा। अभी समझा इसको? 0 को log 1 लिख लेंगे। एनीवेज, सिमिलरली log सर x एक स्क्वायर डाउट है माइनस, सर, वो हमें फिर नीचे वाला भी देखना पड़ेगा ना सर, लाइक दोनों सैटिस्फाई, उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना। बेटा अभी आने तो दो यार, लिखने दो। अच्छा log x स्क्वायर माइनस 1 बेस 10 ग्रेटर इक्वल टू 0 कब होगा? एक बार फिर वही बात हो गई, जब x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो इस चीज को नोटिस करो कि log x माइनस 1 पॉजिटिव होगा जब x माइनस 1 1 से बड़ा होगा। log x स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होगा जब x स्क्वायर माइनस 1 1 से बड़ा होगा। या फिर थोड़ा सा और इसको अगर सिंप्लीफाई करें, जब x माइनस 2 पॉजिटिव होगा तब ये log भी पॉजिटिव होगा। ऐसे यहां पर जब x स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव होगा तो ये log भी पॉजिटिव होगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि log x minus 1 base 10 has same sign as of x minus 2. Are you getting this? x minus 2 का जो साइन है वही log x minus 1 का साइन है। देखो ना, जब log x minus 1 greater than 0 होगा तो x minus 2 greater than 0 होगा। जब log x minus 1 less than 0 होगा, डोमेन को इग्नोर किया है, कंप्लीटली इग्नोर किया है डोमेन को। इज दिस क्लियर टू यू? टेल मी। किससे इग्नोर सर किया? एक और बार रिपीट सर log क्रैक माइनस 1 बेस सर किससे इग्नोर नहीं है किया? सर। log f of x base a where a greater than 1 will have same sign as of f of x minus 1. In domain. Look at the statement first, read it out, पढ़ लो उसको ध्यान से। I will again discuss. मैं डिस्कस करता हूं उसको। पढ़ लिया इसको एक बार? सभी ने इसको पढ़ लिया एक बार? हाँ सर। जी सर। ओके। अब मैं ये कह रहा हूं जो मैंने अभी इंग्लिश में लिखा, मैथमेटिकल में ये कह रहा हूं, if log fx base a is positive, this implies fx minus 1 is positive, and if log fx base a is negative, then fx minus 1 is also negative. ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा था, मैथमेटिकली इसका मतलब ये है। अभी केवल लैंग्वेज बताओ, तुम्हें लैंग्वेज समझ में आ रही है? जो लिखा है मैंने समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है, कैन यू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी? कैन यू सॉल्व? यस सर। log 1 base a लिख देंगे, उसके बाद f of x base, यस, मैं इसको log 1 base a लिख दूंगा, राइट? log fx base a greater equal to 0, मैंने 0 को log 1 लिख दिया। लुक एट द कंडीशन, बेस वैल्यू 1 से बड़ी है, तो log को अगर तुम रिमूव करोगे,
log रिमूव करोगे तो इनइक्वालिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। क्या आएगा, fx greater than or equal to 1। टेल मी इफ दिस पार्ट इज क्लियर। ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि हमें 2 दिन से कर रहे हैं यार, लॉग को रिमूव कर रहे हैं, इनइक्वालिटी सेम है बिकॉज ये समझ में आ रहा है। और fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि fx माइनस 1 is greater than or equal to 0। The same thing is written over here। ये जो लिखा हुआ है कि log fx का साइन वही होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा जब fx माइनस 1 पॉजिटिव होगा। और had it been नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता तो यहां पे क्या आता, ये भी नेगेटिव आता, लेस देन 0 होता। साइन तो सेम रहेगा ना, क्योंकि जो बेस वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। नाउ इज इट अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। ओके ओके, गेटिंग बैक टू आवर क्वेश्चन। चलो फिर से हम उस क्वेश्चन को, मैं फिर से उस क्वेश्चन को लिख रहा हूं। हमारा क्वेश्चन था log x माइनस 1 बेस x स्क्वायर माइनस 1 क्या था, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, चलो डू नॉट इग्नोर एनीथिंग, आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीथिंग। व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस इनइक्वालिटी में जो भी फंक्शन, ऑब्वियसली तुम निकाल चुके हो। x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। It will take a minute to find out domain to take intersection। कर सकते हो? क्या आएगा इसका, बताओगे कोई? को बताएगा? 1 to infinity excluding root 2, क्योंकि x square 2 नहीं हो सकता। Once you have domain, I am going to use base changing property। ध्यान से देखना, base changing property। So log x minus 1 base 10, log x square minus 1 base 10 greater than or equal to 0। As I said, this is like a by b greater than or equal to 0, जिसका मतलब होगा doesn't matter what is the value of a, both are positive or both are negative। अगर ऐसा होता है तो obviously ये greater than or equal to 0 satisfy होगा। Now the trick is we can replace सर एक मिनट, ये रूट log क्यों? x, ये देखो, देख रहा है? ओके ओके, हाँ क्या लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है ना? Replace log x minus 1 base 10 by x minus 1 minus 1, the same point, क्योंकि log fx base a और fx minus 1 का साइन सेम होता है। So replace log x minus 1 base 10 by x minus 1 minus 1 because का साइन सेम है, and log x square minus 1 base 10 by x square minus 1 minus 1 क्या बन जाएगी इनइक्वालिटी? ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी सर? वो हर बार माइनस x माइनस 1 माइनस, हर बार माइनस 1 ही रहेगा बिकॉज log 1 0 होता है हर बार। तो x माइनस 2 और यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस रूट 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये रिप्लेसमेंट, अब मुझे बताओ, अपने आप सोचो कि मैंने रिप्लेस कैसे कर दिया। क्या log x माइनस 1 की वैल्यू और x माइनस 2 सेम चीजें हैं? सर x क्या log x माइनस 2 की जगह 2 होना चाहिए ना? तो रूट 2 कैसा है? साइन की बात वो फैक्ट, अरे वो फैक्टराइज कर दूं मैं, 2 है। क्या log x माइनस 1 और x माइनस 2 सेम है? नहीं, बट दोनों के साइन सेम है ना, साइन सेम है। अगर मुझे पता है कि a and c are of same signs, b and d are of same signs, तो अगर a by b पॉजिटिव है तो c by d भी तो पॉजिटिव होगा। मैंने वही यूज किया है। और देखो, इसको सॉल्व करना बहुत इजी हमारे लिए बिकॉज हमारे पास वेवी कर्व मेथड है, हम उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? चलो जल्दी से वेवी कर्व से इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पर, माइनस रूट 2
and 2. 2 included? 2 included है ना? भाई 2 ऊपर है, 2 included है? Yes sir. ठीक है? नहीं सर, और सर ये नहीं, क्या नहीं? क्या हो गया? सॉरी हैं? सर, मैं कुछ और बोल रहा था। क्या बोल रहा था? तो सही है ना? रूट 2 समझ लिया था उसने। सर जब भी हम लोग सिर्फ 2 included जीरो है से करेंगे तभी ये मेथड अप्लाई होगा। यस यस यस, इस साइड में 0 होना जरूरी है। अभी मैं सब कुछ हर चीज लिखवा दे रहा हूँ, बस तुम्हें इस एग्जांपल को देखो। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है? यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, क्या आंसर आ रहा है? x बिलोंग्स टू माइनस रूट 2 से रूट 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, करेक्ट? इसका इंटरसेक्शन विद डोमेन, डोमेन क्या था? 1 टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग रूट 2, 1 टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग रूट 2। क्या होगा तुम्हारा फाइनल आंसर? x बिलोंग्स टू, देखो 1 टू इंफिनिटी ना, तो 1 टू रूट 2, रूट 2 ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है ही, कोई दिक्कत नहीं, यूनियन 2 टू इंफिनिटी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर, अब मैं तुम्हें वो ट्रिक एग्जैक्टली लिख के दिखा देता हूं कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर लिखा हो log of fx base a into log of gx base a divided by log of hx base a, और कितने भी log हो क्या फर्क पड़ता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसी कोई इनइक्वालिटी आए। रिमेंबर यहां पर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, आई मीन यहां पे 0 है, 0 के अलावा कोई नंबर हुआ तो ये मेथड काम नहीं करेगा। ट्रिक क्या होगी? आफ्टर फाइंडिंग डोमेन replace log fx base a by fx minus 1, log gx base a by gx minus 1, and so on. So this is the trick. और इसमें फायदा क्या होगा? तुम्हें सेपरेट केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व लॉगरिथमिक। अगर a 1 से छोटा हो तो भी सॉल्व तो भी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनइक्वालिटी को तुम्हें रिवर्स, एक माइनस साइन बाहर निकाल दो ना भाई। फॉर एग्जांपल हाँ, अगर मान लो लिखा है log x बेस हाफ लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली मैं माइनस बाहर निकाल सकता हूँ, है कि नहीं? फिर ये उन क्वेश्चंस में यूजफुल होगा जहां पे बेस हमारा वेरिएबल है, तो हमें जब बेस चूज करना है तो हम बेस को फ्रैक्शन क्यों लेंगे? हम बेस को 1 से बढ़ा ही लेंगे, है ना? इन एनी केस इफ यू गेट अ फ्रैक्शनल बेस यू कैन ऑलवेज यूज बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बेस को चेंज कर दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? सो इंस्टेड ऑफ लर्निंग सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम, अगर तुम्हें मैनिपुलेशन आती है यू कैन चेंज बेस। क्यों याद करना है कि इस बेस पे क्या होगा, उस बेस पे क्या होगा? ठीक है, मुझे अगर बेस 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा होना चाहिए इफ a ग्रेटर देन 1, तो अगर बेस वैल्यू 1 से बड़ी है और मुझे ट्रिक पता है और मुझे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी आती है, तो सबसे पहले इंश्योर करो कि मुझे बेस 1 से बड़ा बनाना ही बनाना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, खत्म हो गई बात, है कि नहीं? तो ये है भाई तुम्हारी ट्रिक, ठीक है? अब तुम कोई भी क्वेश्चन लॉग का सॉल्व कर रहे हो, कितना भी लेंथी हो, क्या हुआ? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भाई सर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो तो भी तो ग्रेटर देन 0। मैंने कब कहा कि दोनों पॉजिटिव हैं? मैंने कब बोला दोनों पॉजिटिव? मैंने तो केवल बोला है रिप्लेस log fx base a by fx minus 1। अगर ये पॉजिटिव होएगा तो ये पॉजिटिव होएगा, अगर ये नेगेटिव होएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा अपने आप। जो इसका साइन है वही इसका साइन है। तुम क्यों परेशान हो कि वो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उससे? अच्छा यस। हाँ भाई, तुम्हें क्या व्हाट इफ अगर लेस देन 0 हो जाता तो एक्सप्रेशन है वो? अरे भाई लेस देन 0 लिख लो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। लेस देन 0 क्या फर्क पड़ता है? इक्वालिटी नहीं हो तो फिर कुछ कुछ भी लिखा हो, रिप्लेसमेंट करो। हाँ, इक्वालिटी नहीं है तो
क्या फर्क? अरे मैंने एक एग्जांपल लिया है यार, कुछ भी हो यहाँ पर, एनीथिंग, दिस जीरो इज मैंडेटरी, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, ठीक है? जीरो नहीं होगा तो ये मेथड काम नहीं करेगा। करके ला सकते हैं क्योंकि राइट में अगर कोई यस भी कांस्टेंट है तो बिल्कुल सही, क्या बात है, दैट्स अ स्पिरिट। हम सब कुछ पका पकाया तुम्हें मिल जाएगा यार, थोड़ा बहुत तो अपने आप करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमने एक लेंथी क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास में किया था जिसमें बेस समथिंग अपॉन समथिंग था। कोई मुझे बताएगा वो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था? एक क्वेश्चन था, काफी लंबा सॉल्व हुआ था। हाँ सर, log of x plus 2 log x plus 2 base 2x plus 2 by 2x plus 2x minus 1 okay is less than equal to 1 is less than equal to सर 1 LHS में लाके सबसे पहले तो हाँ उसके पहले ये समझ लो कि मुझे डोमेन निकालना है। सबसे पहला काम तुम्हें डोमेन को निकालना है। कुछ भी करने से पहले डोमेन निकालो, ठीक है? चलो डोमेन निकालो भाई, जल्दी से, जल्दी निकालो डोमेन। x plus 2 should be greater than 0, 2 times x plus 1 upon 2 times x minus half should be greater than 0, and 2 times x plus 1 upon 2 times x minus half should not be equal to 1। इतनी चीजें हैं, जल्दी से इसको अगर तुम सॉल्व करो और मुझे बता पाओ कि क्या होगा। इंटरसेक्शन x belongs to I think -2 to -1 union half to infinity excluding something, I don't think so, ये कभी 1 के इक्वल तो हो ही नहीं पाएगा, so excluding nothing। ये इसका डोमेन आ रहा है क्या? क्वेश्चन नहीं होता यार, आंसर में होता है। क्वेश्चन में कैसे होगा? मतलब जो तुम डोमेन निकालोगे उसमें, अब ये बाय चांस यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, ये 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता है। सो आफ्टर फाइंडिंग डोमेन, अब हमारी ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक ये है कि सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे? फिर मैं तुम्हें स्टेप्स दिखा रहा हूँ, कितने स्टेप्स हैं पहुंचो। सबसे पहला काम स्टेप 1, चेंज बेस टू, ये मैंडेटरी नहीं है तुम 10 बनाओ, बट मैं 10 लिखवा दे रहा हूँ। सबसे अच्छा बेस 10 ही होता है, 10 लिख लो, ठीक है? चेंज बेस टू 10। चलो ये स्टेप यहाँ पे अप्लाई किया, क्या बन गया? ये log x plus 2 बेस 10, लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय log of what? 2x plus 2 upon 2x minus 1 बेस 10 and less than equal to 1। बताओ ये स्टेप सबको क्लियर है? हमने बेस चेंज कर लिया, ठीक है ना? सही है। स्टेप 2, शिफ्ट RHS, शिफ्ट terms in RHS to LHS to get 0। 0 लाना जरूरी है, जैसा हम वेवी कर्व में करते थे। चलो ये स्टेप यहाँ पे कर लें, 1 मिनट और लिखवा दो, पर बोला नहीं। एंड टेक LCM। तो बताओ मुझे इस स्टेप के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा log x plus 2 अपॉन log of 2x plus 2 upon 2x minus 1 minus 1 less than equal to 0, और इसको LCM लेने के बाद ये बन जाएगा log of, LCM लेने के बाद क्या होगा? log of this minus log of this, log of x plus 2 minus log of 2x plus 2 upon 2x minus 1 all divided by log of 2x plus 2 upon 2x minus 1 base 10 less than equal to 0। तो न्यूमरेटर में तुम्हें दिख रहा होगा कि हम इसको लिख सकते हैं क्या? log m by n, है कि नहीं? log m minus log n is log m by n। तो क्या जाएगा उससे? x plus 2 divided by 2x plus 2, और ये जो 2x minus 1 है वो पहुंच जाएगा न्यूमरेटर, ठीक है ना? होल थिंग डिवाइडेड बाय log 10 2x plus 2 upon 2x minus 1 less than or equal to 0। और अब देखो, अब हम क्या इसी टाइप के क्वेश्चन पे आ गए? log fx
log gx log hx लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी हो, हम उसी टाइप के क्वेश्चन पे आ गए। सो नाउ वी कैन रिप्लेस, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, रिप्लेस कर सकते हैं। देखो ना ये क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। सर आपने इसके क्या पहले स्टेप में क्या किया था, एक बार बताइए ना नोटिस करके। आप अपने आप देखिए, log m minus log n is log m by n, समझा? ओके सर, थैंक यू। log m by, है ना? So 2x square minus 3x plus 3x और क्या आएगा minus 2 minus sorry whole divide by 2x plus 2, ये लिखा हुआ log के अंदर minus 1 से रिप्लेस कर दो, and whole thing divided by, यहाँ पे क्या आएगा 2x plus 2 upon 2x minus 1 minus 1। तो ये करने को कहा जा रहा है, log के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हो उस फंक्शन में एक 1 सबट्रैक्ट कर दो, उस फंक्शन में एक 1 सबट्रैक्ट कर दो और उसको ऐसे लिख दो, राइट? क्या होगा इसके बाद, क्या होगा इसके बाद 2x स्क्वायर, जल्दी बताओ क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस x माइनस 2 माइनस 4, ये आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ गया 2 कॉमन, x प्लस 1 और यहाँ पे एक 2x माइनस 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस 2 माइनस 2x कैंसिल, 3 प्लस 1 एक 3 आ गया। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? यस, इसको हम फैक्टराइज, आई मीन रूट्स रियल है तो फैक्टराइज हमेशा कर सकते हैं। इसके रूट्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा है, यहाँ पर 2 कॉमन लो, x माइनस हाफ है, डिनोमिनेटर में एक x प्लस 1 है और ये लेस देन 0 है। व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा? व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक? रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 33, ये कुछ आया था by 4, 33 by 4। सो अब अगर तुम थोड़ा सा और ध्यान दो, डोमेन हम निकाल चुके हैं, चलो ठीक है, चलो इतना तुम कहां, सर आपने यहाँ पे 0 से इक्वालिटी क्यों हटा दी? इक्वलिटी थी क्या? सॉरी मैं देखा नहीं, इक्वलिटी है, इक्वलिटी रहेगी, कुछ नहीं हटेगा, सही इक्वलिटी रहेगी, देख लो भाई, ठीक है ना? अब बताओ प्लॉटिंग करें तो सबसे पहले क्या प्लॉट होगा? व्हाट इज अल्फा? -1 माइनस रूट 33, -1 से छोटा हो गया ना, अरे -1 माइनस रूट 33 by 4, ये कितना हो गया? -1 से छोटा हो गया ना ये, फिर -1, उसके बाद कोई बोल क्यों रहा, क्या हो गया? हेलो, बेबी कब आता है ना? यस सर, बेबी कब आता है ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? हाफ, यस, और उसके बाद -1 प्लस रूट 33 by 4, ये सही है? यस सर, यस, ठीक है ना? और इसमें इंक्लूड क्या हो रहा है? अल्फा इंक्लूड हो रहा है, बीटा इंक्लूड हो रहा है, हाफ इंक्लूड हो रहा है और -1 एक्सक्लूड हो रहा है। एक्सक्लूड, सबकी पावर 1 है, सबकी पावर 1 है, तो बेबी का ऐसा चला गया। लेस देन 0 कहां पर है? ये है लेस देन 0 और ये है लेस देन 0, यानी x बिलोंग्स टू -1 माइनस रूट 33 by 4 to -1 यूनियन हाफ टू -1 प्लस रूट 33 by 4। और अब डोमेन के साथ, डोमेन क्या था इसका? तो -2 to -1 यूनियन हाफ टू इंफिनिटी, इंटरसेक्शन एक्सक्लूड है कि एक्सक्लूड ही होगा? -2 to -1 यूनियन हाफ टू इंफिनिटी, तो बताओ क्या होगा इसका इंटरसेक्शन? ऑब्वियसली ये तो पूरी टर्म आ जाएगी, -2 से -1 के बीच में तो है। हाँ सर, लेफ्ट वाली पूरी टर्म होगी, और यहाँ राइट हाफ टू इंफिनिटी में हाफ एक्सक्लूड है और ये एक्सक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू
-1 minus √33 by 4 to -1 excluded union half excluded to -1 Plus √33 √33 by 4. by 4. सर ठीक है भाई, इंटरसेक्शन नहीं आएगा ना? वो तो गया इंटरसेक्शन। अब कितना इंटरसेक्शन लाए? इंटरसेक्शन तो किया मैंने इसका और इसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखा है यहाँ पर। हाँ यस सर। इंटरसेक्शन में देखो दिक्कत है, करके दिखाऊं? नहीं सर समझ इंटरसेक्शन समझ आ गया सर ना? ये 3 पेजेस का क्वेश्चन 1.5 में हो गया। नहीं, अब वो भी मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, तुम अगर कैलकुलेशन करोगे रफली तो उतना टाइम लगेगा नहीं। मतलब एटलीस्ट हम केसेस 1/3 इज वो भी बहुत टाइम सेव हो गया। मैं बता रहा हूँ स्टेप्स हो सकता है उतने ही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जितने इंटरसेक्शन और यूनियन हम लेते थे वो तुम्हारा फाइनली एक इंटरसेक्शन लेना होगा विद डोमेन, दैट्स इट, और तुम्हें कुछ करना नहीं है। दिस इज द एडवांटेज। वरना वहां पे क्या था कि हर एक केस में इंटरसेक्शन लो, फिर सेपरेट केसेस का यूनियन लो, और फाइनली फिर डोमेन के साथ एक बार और इंटरसेक्शन लो। तो उतने इंटरसेक्शन और यूनियन जो थे वो हमारे स्किप हो गए। दिस इज द बेस्ट पार्ट, है कि नहीं? ठीक है ना? और क्वेश्चन देखते हैं। सर ये पूरा समझ में आ गया आपने क्या, मतलब ये पूरा समझ आ गया, अच्छा भी लगा मेथड, बट एक डाउट है कि मतलब लॉग का था ना हम लोग के पास इनइक्वालिटी, तो सर उसको जब हम लोग रिप्लेस करते हैं fx - 1 से, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा ना? मतलब yes. मतलब बिल्कुल नहीं, उनकी वैल्यू सेम नहीं है, बट उनका साइन सेम है ना। अच्छा, बिकॉज़ इन द एंड हम लोग रेंज निकाल रहे हैं। व्हेन यू जब मैं ये कहता हूँ, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ कि भाई व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन log x बेस 10 greater than 0, मैं बोलता हूँ इसका आंसर x greater than 1 है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि log x बेस 10 पॉजिटिव रहेगा अगर x - 1 पॉजिटिव रहेगा। दैट्स व्हाट आई मीन टू से, कि log x की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर x - 1 पॉजिटिव रहेगा, है कि नहीं? बात सही है ना? हाँ सर। एग्जैक्टली यही चीज हमने उस ट्रिक में यूज की है। हमने उस ट्रिक में और कुछ यूज नहीं किया है। सर तो हम इधर x - 2 अगर पॉजिटिव होगा वो भी यूज कर सकते हैं। हो गया भाई, क्या हो गया? सर x - 2 भी यूज कर सकते हैं अगर नहीं x कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं x - 2 है? तुम ये करो कि log x पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज x 2 से बड़ा है, मतलब अगर x 1.5 हो गया तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तुम कुछ भी तो ना कर दोगे यार, मैथमेटिकली सही होना चाहिए ना। log 1 0 होता है, log 2 थोड़ा 0 होता है। वो सही बात है कि x - 2 भी पॉजिटिव होगा, अगर इनफैक्ट उल्टा, अगर x 2 से बड़ा है तो log x पॉजिटिव होगा, बट वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है ना। कंप्लीट सोल्यूशन तो 1 to infinity है ना, तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते 1 से 2 के बीच की वैल्यूज को, जो एग्जैक्ट आंसर है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी ट्रिक थी। ट्रिक नंबर इसको कुछ डाल देते हैं, आई थिंक हमने लास्ट में 2 पॉइंट लिखे थे इन इक्वेशन में। लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 ये है तुम्हारा, आफ्टर फाइंडिंग डोमेन रिप्लेस log fx by fx - 1 log gx by gx - 1। ठीक है, और इसके अलावा इस ट्रिक के बाद तो तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है नहीं, बट स्टिल लिखवा देता हूं मैं। यस यस, कहाँ लास्ट वाला पॉइंट? लास्ट टाइम लास्ट जो आंसर आया। सर एक लॉग की प्रॉपर्टी एक और है ना सर, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉग सिर्फ एक ही उसमें पॉसिबल होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लॉग? हाँ सर, log b बेस a into log a बेस c इक्वल टू log, ऐसा कुछ नहीं होता b बेस a। तो क्वेश्चन है, बेस चेंजिंग यूज करो, उससे आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो, प्रॉपर्टी थोड़ी ना हुई वो। चलो देखो, अब ये पॉइंट करने की अब जरूरत नहीं थी, बट फिर भी किसी को अगर फॉर्मूले स्टोर करना अच्छा लगता हो, log fx बेस gx ग्रेटर इक्वल टू 0 एक पर्टिकुलर टाइप की इनइक्वालिटी है। ऑलराइट, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? बताओ। बेस के चेंज कर दे a में कोई कांस्टेंट रख ले बेस, एंड फिर वापस पुराना वाला मेथड डाल दे।
नहीं समझा मैं। अच्छा तुम कह रहे हो पुराना मेथड याद है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉग पॉजिटिव कब होता है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। लॉग पॉजिटिव होता कब लॉग पॉजिटिव होता है? सर जब fx is greater than gx। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। जब fx greater than gx होगा, जैसे मान लो लॉग लिखा है log 2 base half, तो क्या ये पॉजिटिव है? fx gx से बड़ा है, ये पॉजिटिव आएगा? नहीं, गलत है। लॉग पॉजिटिव कब होता है मुझे बताओ? अंडर व्हाट कंडीशंस द वैल्यू log fx base gx will be positive? When f of x सोचो। is greater than 1. g of x 1 से When f of x is greater than 1, same example, log 2 base half is not positive, no. f of x greater than 1 is not sufficient, बिल्कुल नहीं। Answer G of सोच के x. बताओ। Both are greater than 1. And both are greater than 1 F and f of x is greater than g of x. Both are greater than 1 and f of x is greater than gx, you're saying? Yes, sir. Second condition is Yeah, not required. yes, No. What about log 2 base 4? fx is less than gx but still positive. Log 2 base 4 is what? Half. Only first point, what you said is correct. If both are greater than 1, दोनों 1 से बड़े हों या फिर दोनों 1 से छोटे हों। देखो ना लॉग पॉजिटिव कहां पर है? ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है log x बेस a का, करेक्ट? ये ग्राफ कब बनता है ऐसा? जब a 1 से बड़ा होता है, जब बेस वैल्यू 1 से बड़ी होती है, राइट? जब बेस वैल्यू 1 से बड़ी है तब ग्राफ ऐसा बनता है। बताओ मुझे पॉजिटिव कहां पर है? ये x एक्सिस के ऊपर कहां पर है? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, log x बेस a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। देखो ना, y तो log x बेस है, ये पॉजिटिव कहां पर है? ये x एक्सिस के ऊपर कहां पर है? जब x 1 से बड़ा है, और बेस तो ऑलरेडी 1 से बड़ा है। तो क्लियर सी बात है कि log x base a will be positive if a greater than 1 and also x greater than equal to 1. a भी 1 से बड़ा हो और x भी 1 से बड़ा हो। लेकिन इतना ही नहीं, अगर बेस फ्रैक्शन है, ये देखो ग्राफ ऐसा बनता है, याद है? ऐसा बन जाता है ग्राफ। ये ग्राफ कब बनता है? दिस इज द ग्राफ ऑफ log x base a। बट ये कब बनता है? जब a फ्रैक्शन होता है। बट यहां भी log पॉजिटिव है, देखो ना ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, और वो कब है? Yes. 0 to 1. Yes. So log is positive if both base, so थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर इक्वलिटी डाल दें, कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं इक्वलिटी डाल रहा हूँ। पॉजिटिव कब होगा? इक्वल टू 0 तो हम देख ही लेंगे। When both are greater than 1 और both are less than 1, जब दोनों ही 1 से बड़े होंगे या दोनों ही 1 से छोटे होंगे। So tell me, how will you solve this inequality? How will you interpret it mathematically? हमने क्या बोला? When both fx and gx are greater than 1. fx greater than 1 intersection gx greater than 1 union fx less than 1 intersection gx less than 1. So can we use fx into g of x greater than 0? No, fx into gx नहीं. We can use fx minus 1 upon gx minus 1 greater than 0. We can use this, can't we? Because when both are greater than 1, fx 1 से बड़ा है, gx 1 से बड़ा है. This is positive and this is positive. Positive upon positive will remain positive. And when both are less than 1, this is negative as well as this is negative. Negative upon negative is also positive.
और ये कहीं ना कहीं इट इज नथिंग बट सेम एज पॉइंट नंबर 3। देखो ना, जो पॉइंट नंबर 3 में लिखवाया था ये वही तो है। हमने क्या किया, हमने fx को fx-1 लिख दिया, हमने gx को gx-1 लिख दिया। आफ्टर दैट बस बेस चेंज करते तो हम लोग यही स्टेप पे पहुंचे। एक सर आपने -1 क्यों लिखा? यार अब तो हद हो रही है, मतलब मैंने -1 यहाँ क्यों लिखा था बताओ? मैंने ये यहाँ पे -1 क्यों बताया, यहाँ पे क्यों लिखवाया? रिप्लेस log fx by fx-1 क्यों लिखा हमने यार? हाँ सर क्यों? समझ आ गया। क्योंकि log fx पॉजिटिव कब होता है? जब x 1 से बड़ा होता है। कंपैरिजन 1 से है, 0 से नहीं। log x पॉजिटिव कब होता है? फिर सुन लो यार, log x बेस a पॉजिटिव कब होता है? ऑब्वियसली a अगर 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा होता है, यानी जब x -1 पॉजिटिव होता है। इसलिए हम ये -1 कर रहे हैं बार बार, इसलिए यहाँ पे -1 किया जाता है। तो ये पॉइंट जो है बुक्स में लिखा होता है, ये पॉइंट लिखा होता है, बट उसका जनरलाइजेशन मैंने तुम्हें पॉइंट नंबर 3 बता दिया। पॉइंट नंबर 3 में ये जनरलाइज्ड है। अगर तुम्हें पॉइंट नंबर 3 आता है तो पॉइंट नंबर 4 की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो उसका एक पर्टिकुलर केस है ना, हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन अब कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम लॉग के कितने भी खतरनाक क्वेश्चंस हो वो तुम एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी हो तुम सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें ये ट्रिक समझ में आती है तो। लॉग पॉजिटिव कब होता है? जब लॉग के अंदर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ऑब्वियसली बेस जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, बेस वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x² + x-2 इंटू log of x + 2 चलो बेस अभी वेरिएबल नहीं रखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलराइट, ये पहली बार हो रहा है कि तुम्हारे पास log भी है और तुम्हारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन भी है। चाहो तो और बढ़ा लो, और चाहिए और कर लो। नहीं सर, नहीं सर, ले लो नहीं सर बस ठीक है सर, मतलब नहीं सर बस ठीक है सर, चलेगा सर। सर अब इसका होल रूट मत कर देना सर। हाँ सर, होल सर रूट कभी मत कर कभी दो। फ्री चीजें नहीं चाहिए रहती ये है। अच्छा आइडिया, ये अच्छा आइडिया था। कांग्रेस। होल रूट कर देंगे लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड लगाते हैं, मॉड तो हमने यूज ही नहीं अरे किया। वाह सर मॉड मॉड नहीं सही क्या है? अब ठीक। सर, साइन और कॉस भी जोड़ ही दो सर। क्यों? हाँ सर, जो भी हाँ ये अच्छा है, साइन लगाए थे इसमें। तू चुप बैठ, हाँ चुप सर, बैठ अभी जाएगा, कुछ भी बैठ जाएगा। x/2 का लेते हैं। सर साइन स्क्वायर कर देते ना सर। और सर कुछ इंटीग्रेट भी कर ही दो। करो। सर एपी भी डाल दो, एमसीएम भी डाल दो। हाँ सर, सब आप ही डाल दो। सॉल्व करो। सर बाइनोमियल थ्योरम छोड़ दिया सर, अच्छा ऐसे वेट, कैसे सर? हाँ सर जल्दी से साइनिंग डालने के बाद कुछ भी हो गया था सर, कैसे? अच्छा मेरी बात सुन, एक मिनट रुक जाओ। क्योंकि राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन 0, मैं जो बोल रहा हूँ अभी फिलहाल तो उसको ध्यान सुनो, नहीं समझ में आया तो भी डिस्कस करो। इनइक्वालिटी को देखकर और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक डिवाइड हो रहा है, डिवीजन एक टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही है। और जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इससे मतलब है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ऑल वी बॉदर अबाउट इज द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विल नॉट मैटर। ऑलराइट, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आवर ट्रिक, पॉइंट नंबर 3 जो आज हमने पढ़ा है, will this work? Can we replace log x plus 2 base 10 by x plus 2 minus 1? Do you think so? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? I think we can because Yes, सर कर sign- सकते सर कर सर सकते पहले हैं। डोमेन डिफाइन कर जगह पे दीजिए। log अगर नहीं है। डोमेन नहीं डिफाइन डोमेन तो तो कर डिफाइन सकते करना पड़ेगा। मैं डोमेन डिफाइन भी करूंगा, डोमेन ऑब्वियसली डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन डोमेन डिफाइन करने के बाद तुम ये काम कर सकते हो। सर लेकिन Alright. प्लस माइनस तो हो सकता है ना, मतलब दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। क्या मतलब?
मतलब या तो तीनों टर्म्स पॉजिटिव हो सकते हैं नहीं 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 ये क्या है, इसकी चिंता तो वेवी कर्व कर लेगा ना। वेवी कर्व का सोल्यूशन जो है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे ही देगा ना हमको। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि log x + 2 बेस 10 का साइन वही होगा जो इसका साइन होगा। मैंने कब कहा कि दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, या मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया ही नहीं। नहीं मैं समझ I'm just saying this expression can be replaced by this expression because their values are not same. I'm not saying that log x + 2 is same as x + 1. I'm not saying that. I'm just saying जब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, जब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, and all that matters is sign of the expression, not value of the expression. हो सकता है कि ये +5 हो तो ये +2, इससे लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, जब ये नेगेटिव तो नेगेटिव। We can do that. So tell me fast, what is the domain of this inequality? Domain जल्दी बताओ, ये domain क्या है इसका? Come on. -2 to infinity यार। डोमेन तो केवल इससे निकालोगे ना। और बेस में प्लस, बेस में 0 ना हो तो एक्सक्लूडिंग 4 कर दो। चलो -4 तो वैसे भी नहीं आ रहा, -4 तो वैसे भी नहीं आ रहा सर। मॉड छोड़ दे। मॉड छोड़ेंगे थोड़ी ना यार, मॉड को सॉल्व करना ही पड़ेगा ना यार। तो मैंने कहा कि कुछ और लगा तो मैं लगा दिया, मॉड लगा दिया उसमें। अब हम अब लॉग वाला काम तो खत्म हो गया। एक बार तुमने डोमेन लिख लिया और तुमने रिप्लेस कर दिया, क्या लिखा जाएगा? x² + x - 2 इंटू x + 2 - 1। क्या बन गया ये? x + 1 डिवाइडेड बाय mod x - 4 ग्रेटर = 0। लेकिन अब मॉडुलस इनइक्वालिटी तो है ना, मतलब थोड़ा सा ये जेंटल हो गया, मॉडेस्ट हो गया, बट इसका मतलब ये थोड़ा सॉल्व हो गया, तो सॉल्व करना पड़ेगा। mod x, यस केस बनाने पड़ेंगे। तो केस 1 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहला केस। यहाँ पे हमने मान लिया कि x पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा ये बताओ? वेवी कर्व जल्दी। x - 1 इंटू x + 2 इंटू x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। कम ऑन फास्ट, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? कौन बता रहा है? -2 - 1 1 4। बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है इसका? जल्दी बताओ यार। लो बना दिया, बताओ आंसर क्या लिखूं मैं? x belongs to -infinity to -2 छोड़ो ना यार। x पॉजिटिव, लिसन लिसन, x पॉजिटिव, यहीं से इंटरसेक्शन लेना शुरू कर दो ना। 0 to 1 मतलब 0 के बाद क्या? 0 to 1 and 4 to infinity। 0 to 1 यूनियन 4 to infinity। दैट्स इट, खत्म हो गया। क्यों टाइम वेस्ट करना है? ये केस 1 हो गया। केस 2, केस 2 क्या होगा? when x is less than 0, when x is less than 0, tell me क्या होगा इस केस में? when x is less than 0 1 हो सर, इसमें 4 नेगेटिव हो जाएगा, तो 0 to x - 1 x + 2 x + 1 और डिनोमिनेटर में mod will open with a negative sign क्योंकि x नेगेटिव है, तो ये -x - 4 हो जाएगा, and this whole thing is greater than or equal to 0, greater than or equal to 0. So take minus common, x - 1 x + 2 x + 1 whole thing divided by x + 4 minus हटाओ, this will become less than or equal to 0. use wavy curve, -4 excluded, and क्या क्या भाई? -2 - 1 1, ये रहा wavy curve, ये सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। टेल मी नेगेटिव कहां पर है? जल्दी बताओ नेगेटिव। -4 to -2 -4 to -2 union -1 to 0 less than 0 -4 to -2 union -1 to 0 -4 to -2 union -1 to 0। -1 to 0। परफेक्ट। ये केस 2 का आंसर है और ये केस 1 का आंसर है। दोनों को क्या लेंगे? यूनियन। सो यू कैन सी -1 to 0 और 0 to 1 क्लब होके क्या बन जाएगा? -1 to 1। so x belongs to -4 to -2 union -1 to 1 union 4 to infinity। और फाइनली इसका इंटरसेक्शन विद डोमेन। डोमेन कहाँ गया? वेयर इज डोमेन? दिस इज डोमेन। -2 to infinity -2 to infinity excluding 4, -2 to infinity excluding 4 तो है, चलो 4 तो एक्सक्लूड वैसे भी है। सो क्या है भी हमारा आंसर?
So final answer is x belongs to minus minus 1 1 to to 1 नहीं to हो सकता। union 4 to infinity. ये है हमारा आंसर। तो वेरी गुड प्रॉब्लम, मतलब कोई छोटा मोटा क्वेश्चन तुमने सॉल्व नहीं किया। देखो ना, लॉग भी है, मॉड भी है, क्वाड्रेटिक भी है, सब ले लो, सब आ गया, खत्म हो गया। है कि नहीं बढ़िया? Yes sir. मजा आया? अच्छा लग रहा Yes, है sir. सर। हाँ सर। सर अब लगा कि थोड़ा कुछ हो सकता है। हाँ सर। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होगा, क्यों परेशान। तो अब मैं आज तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ। अब तो बस आज का टाइम है और वेंसडे है, बैठ के लॉग इनइक्वालिटीज को ढंग से सॉल्व कर लो, ठीक है? वाला दिखा देता हूँ। ट्रिको का भी पूरा दिखा दो। 190 क्वेश्चंस। हाँ सर असाइनमेंट दे दो। हाँ सर, ट्रिगो का 190 क्वेश्चंस दिए हैं सर ने। Yes अरे sir. वो देखो हो ये जाएंगे 190 क्विज ही है वो। कौन सर कौन आर दिया डी है? शर्मा सर के आरडी अरे शर्मा लेकिन बहुत सर, easy बहुत है। इजी है यार, easy क्यों है, टेंशन लेते हो? ठीक है, आरडी शर्मा का 190 मतलब 10 हुआ यार इसका। क्यों परेशान? सर ऑब्जेक्टिव आरडी शर्मा सर, हाँ। नॉर्मल आरडी शर्मा नहीं ये है। थोड़ा 10th ज्यादा में हो पूरा गया। साल आरडी शर्मा ही सॉल्व करने में निकल गया था। Yes हाँ sir. सर सर। आरडी शर्मा लग रहा था 10th में, हाय लेवल बाप रे 1 क्या लेवल बुक है वो ये तो ऑब्जेक्टिव करने आरडी में। शर्मा है, वो नॉर्मल आरडी शर्मा नहीं है। एक मिनट, नोट कर लिया? सर एकदम नीचे स्क्रॉल कर दो एक बार बस। फाइनल आंसर दिखा दो। चिंता मत करो, अब तुम लोग मेरे बुक पढ़ने वाले हो नेक्स्ट ईयर से। ये संगेज वाला मुझसे 2 साल से पीछे पड़ा हुआ है। अब जो है कल उसने मुझे कन्विंस कर ही लिया है ना। अब स्टार्टेड, एक बुक तो मैं लिख दूं बस, बहुत हो गया। यस सर, ये तो स्पिरिट। सही है सर। मजा आ गया। सर 12th के लिए आप बुक लिख रहे हो? हाँ सर। हाँ एक वाह एक सर। तो ओलंपियाड वाली बुक लिख रहा हूँ, क्योंकि जेई में मजा आता नहीं है, लेकिन एक जेई का भी लिखूंगा मैं। जेई का मतलब पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। सर अगर सबका हम में से कोई सक्सेसफुल होगा ना सर, हम लोग भी बुक लिखेंगे और पहला चैप्टर माय मेंटर। हाँ सर। वाह बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए भाई तुम लोग। और तुम लोग सर आपको फ्री। ये सर सक्सेस अभी तो हालत देख के नहीं लग रहा है। कि मैथ्स कुछ बन गए आपको सर। देख के लग रहा है अब तो मैथ्स करना पड़ेगा। सर 11th के बुक्स बना दो वापस। हाँ सर अब भी बना दो सर, आप तो ऐसे ही बना सकते हैं। अभी हाँ देखिए सर। 2 सर सेकंड में मतलब पढ़ के संगीत बना वाले दो। आपके पीछे जा रहे हैं सर। मतलब क्या बात है सर। बुक लिखना जो है ना, बुक नहीं वो तो उनको चाहिए होते हैं ना, नई नई बुक्स, नई। अब मैंने उनको एक सैंपल बुक भेजी थी बहुत साल पहले, तो वो जो है उसमें अपने ट्रिक्स और समझाई टिप्स और उनको जो ट्रिप्स डालना सब। हम अपने जूनियर्स को भी रेकमेंड करेंगे। लिखने का मेथड होता है ना भाई, उसमें जो है जो यहाँ पे बुक्स लिखी जाती हैं वो